जाएंगे सारे। आप साहब तो बोलते हो साहब मान नहीं रहे, सब अरे यही बेवकूफ साहब आ जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। पब्लिक सर्वेंट हो, कहाँ जाके बोले ये बताओ हमें, हम कहाँ जाके बोले? अरे 19 दिन हो गए, एक बंदे को आपने हमारे सामने लाया कि किसी एक बंदे को आपने पकड़ा। आप कौन होते हो? आप अब हमारे सामने मत लाइए, आपका काम है ये तो पता चलेगा। हाँ आपने पकड़ा कुछ, ये तो हमें मालूम होगा। पता है कितने पकड़े? कहाँ पकड़ा आपने? 19 दिन हो गए, 19 दिन से कार्रवाई है। जब से हम घर आए एक बार भी पुलिस आई नहीं है हमें पूछने। हम फ्लैट किया कितने चोर पकड़े और कितनी पूछताछ कर रही है? मैं लखनऊ गई थी तो मेरा 8 से 10 लाख तक ले सारा मेरा जेवर चला गया है। लगभग कितने का सामान आपका गया है? आप बोलो अब रोने से काम नहीं चलेगा। कितने का आपका सामान चला गया? मेरा सारा जिंदगी का सामान चला गया भाई। तो अभी आप एसपी ऑफिस पहुंचे थे, पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? हम नहीं सुने ये। पुलिस कार्रवाई के लिए बोली है कि आज शाम से हम कार्रवाई करेंगे, आपके सोसाइटी में आएंगे, देखते हैं क्या हुआ। अभी तक तो 29 तारीख के रात में हुई थी चोरी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, न पुलिस के तरफ से कोई हमें फीडबैक मिला। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। सर कई दिन हो गए जो नींद नहीं आ रही है रात को सोच के। अब वो तो जिसके ऊपर है वो समझ सकता है क्या नहीं है। बीडा के यहाँ हमने अपनी समस्या बताई, बिल्डर के सारे अधूरे काम बताए और हमने कहा कि 4 साल से कंटिन्यू आपके ऑफिसों के हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमको कोई भी इसका अभी तक लाभ नहीं मिला। न बिल्डर ने कोई भी काम कराया, जबकि अधूरे केवल बाउंड्री कम होने के कारण, तारबंदी न होने के कारण चोरी हो गई। 30 तारीख की रात को कम से कम चोरों ने 20 लाख रुपए का माल ले गए, लेकिन 30 तारीख से लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ कि चोरों का अभी तक कोई पता भी नहीं पड़ा। हमने आज एसपी साहब के ऑफिस गए तो एसपी साहब ने नहीं मिले। डीएसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी, धरपकड़ चल रही है और बदमाश चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। नहीं हो पाएगा सर, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन अपने मकसद तक कामयाब रहेंगे। उचित कार्रवाई के लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं, चाहे मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़े। अभी आप बीडा सीओ से मिलने हमने उनको अवगत करा, सारी जो स्थिति है अपनी सोसाइटी की, हमने उनको अवगत कराया है कि 4 साल से बिल्डर कोई काम नहीं करा रहा, हम कंटिन्यू आपके पास आ रहे हैं। हमने कहा जी तो सीओ साहब ने कहा कि बिल्डर तो आपका भाग गया। बिल्डर जब भाग गया तो सेल्स ऑफिस कैसे खोल रखा है, फ्लैट बेच रहा है, कहाँ से भाग गया? तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं तहसीलदार साहब को भेज रहा हूँ और मुआयना करा के मैं उसकी उचित कार्रवाई करूँगा बिल्डर के खिलाफ, है ना। और तो हमने अपनी शर्त रखी है कि जल्द से जल्द उसकी सेल्स ऑफिस बंद कराई जाए, जिसके कारण वो फ्लैट बेच नहीं सके। कम से कम नहीं तो 750 फ्लैट हैं। तो जितने भी फ्लैट्स हैं आपके, जितने भी लोग हैं, क्या अपने आप को वहाँ आप इस तरह के माहौल में सुरक्षित मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते जी, बिल्कुल नहीं मानते। कब कोई घटना हो जाए उसका कुछ पता नहीं। पुलिस ने जो आपको आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ, क्या उनका भरोसा या उनसे संतुष्ट है? नहीं, अब कार्रवाई आगे देखते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है तो एक बार इंतजार तो करना है। कितने दिनों का आपको समय मांगा? नहीं, आज रात तक के लिए बोले, आज रात तक हम उचित कार्रवाई करेंगे। दरअसल मेरी सास का देहांत हो गया था, हम लोग उसके लिए वहाँ पे अपने घर गए हुए थे।
उसके बाद हमारे यहाँ पे ऐसी वारदात होती है कि हमारे ताले सब तोड़ दिए गए, हमारे घर से पैसा नगद गया है, मेरे कबर्ड के लॉक ओपन थे, मैंने लॉक नहीं किए थे, उसमें से जितना भी पैसा नगद था 40-45 हज़ार रुपये वो सब वो ले गए हैं। मेरे भगवान जी की गुल्लक, इतनी बड़ी गुल्लक भी थी, वो भी वो लेके गए हैं। और उन्होंने जो भी मतलब हमारे जब हमें सुबह सूचना मिलती है तब तक हमारा ये सारा लोग वोग सब हमें कुछ पता नहीं था। लगभग कितने का आपका सामान गया, कितने का नुकसान? हमें 30-35 हज़ार रुपये हमारे गए हैं। घर से निकलने में भी डर लग रहा है, सोच रहे हैं कैसे जाएं। हम अभी बच्चों की छुट्टी पड़ेंगी, सोच रहे कैसे जाएं हम घर से निकल के। बच्चे सोचते हैं मम्मी यहाँ चले घूमने, वहाँ चले, कैसे जाएं बताओ, बच्चों को कैसे दिलासा दें हम, हैं? अगर कहीं हमें अर्जेंट भी जाना पड़ जाए तो बताओ कैसे करें, कैसे घर को छोड़ के। और ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है सोसाइटी में से कि फलाने के घर में से वो निकल के गई है? कोई सोसाइटी का है कोई मेंबर जो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है? क्या इस तरह की कोई बात निकल कर के आई है? निकल के नहीं आई हो, हम आपको खुद बता रहे हैं, हम लेडीज हैं, हम सब चीज़ जानते हैं, इतने हम पागल नहीं हैं। तो क्या लगता है कि कोई सोसाइटी का ही आदमी शामिल है क्या? यही तो बोले, वही तो बोल रही हूँ मैं, वही चीज़ बोल रही हूँ मैं। 7 घरों में फ्लैटों में चोरी हुई है, किस बेस से चोरी हुई है और किसको कैसे पता कि जो 7 फ्लैटों में चोरी हुई उनके घर में कोई नहीं है? इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी है सोसाइटी में से। जब आपने फ्लैट खरीदा था तो क्या सोचा था? हमने तो यही सोचा था भैया किराए पे रह रहे हैं, अपने घर में आएंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी, इधर उधर सामान नहीं भटकना पड़ेगा हमको लेके। किराए पे सुरक्षित थे अपने घर? हम तो भैया किराए पे सुरक्षित थे, इससे अच्छा तो अगर ऐसी बात रही हम तो किराए पे भी चले जाएंगे और क्या करेंगे फिर। क्या आज तो चोरी करी है, अगर अकेली लेडीज हुई है तो वो मार भी सकता है फिर, है बताओ। ड्यूटी जाता है आदमी, बी में जाता है, ए में जाता है, नाइट में जाता है, हर चीज़ में जाता है आदमी, कहीं बाहर कोई काम होता है वहाँ भी निकल के जाता है आदमी। तो घर में अकेली औरत होगी तो वो भी मार के चला जाएगा फिर। प्रशासन से ऐसी स्थिति में आप क्या? प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं वो? हमें 5 साल हो गए रहते रहते बोल रहे हैं भैया बाउंड्री बनवा दो, बाउंड्री बनवा दो। आप जाके देखो कुत्ता ही निकल के आते बाउंड्री पर से कूद के, बच्चा कूद। बिल्डर की तरफ से या बिल्डर का जो एक वहाँ पे ऑफिस है, तो बिल्डर ही तो नहीं बनवा रहा। उनसे कभी आप मिले हैं क्या? उन्होंने हमने तो कभी शक्ल ही ना देखी, शक्ल ऑफिस में तो जाते हैं, ऑफिस में जाते पर बिल्डर तो आता नहीं है ना, चक्कर तो यही है, मालिक तो नहीं आता। उनके वो जो तो कर्मचारी है वो बात करते हैं। वो जो मुकेश है वो जो बैठे हैं ऑफिस में भैया, वो तो अपना सेल कर रहे हैं, अपना फ्लैट तो बेच रहे हैं वो, उनको क्या दिक्कत पड़ रही है? उनके तो फ्लैट बिक रहे हैं। वंशिका सोसाइटी में कुछ चोरी हुई थी, तो चोरी का मुकदमा तुरंत दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। तकनीकी और परंपरागत तरीकों से पूछताछ की जा रही है और प्रकरण का जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। उसके अंदर लोगों का मुख्य रूप से ये था, उनका कोई बेड़ा से विवाद चल रहा है 4 साल से, तो वो पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं होगी, बेड़ा के क्षेत्राधिकार में, तो वो बेड़ा कार्यालय जाने के लिए कह दिया था, जिसमें वो जा चुके थे। इसके अलावा कुछ दस्तावेज उनसे मांगे गए थे, तो उसमें से वो उनकी कुछ अनुपलब्धता थी जिसमें वो डिले हो गए, उनसे दोबारा मांगे गए, उसको लेकर कुछ गलतफहमी मिली, उन्हें समझा दिया गया, दस्तावेज देते ही अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान लगातार जारी है और इसमें शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा।